जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार, जब हम भक्ति मार्ग पे होते हैं, नाम जप मार्ग में होते हैं, जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, तो कई बारी क्या होता है कि जब हम पुरानी आदतों से निकल रहे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जब हमारी पुरानी आदतें छूट रही होती हैं, तब क्या होता है हमारे साथ। जैसे आप चाहे साईं बाबा को मानते हो, चाहे नीम करोली बाबा जी को मानते हो, चाहे आप गुरु जी को मानते हो, चाहे आप प्रेमानंद जी महाराज के पथ पे चलते हो, है ना? कोई भी आपका गुरु है, ठीक? कोई भी आप गुरु जी को मानते हो, ठीक? आपने हमेशा आप उनसे प्रार्थना करते रहते हो कि प्रभु मेरी ये आदत छूट जाए, ऐसी इस चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ, है ना? ख़ासकर मैं आदतों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो तमस-गुणी आदतें हो, जैसे मांस हो, शराब हो या व्यभिचारी थे आप बहुत ज़्यादा, है ना? या बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव थिंकिंग वाले थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप उन आदतों से दूर हो रहे होते हो, तो वो आदतें जैसे सपोज़ कीजिए कि आप पहले उन आदतों में जो है हर दिन फँसे रहते थे। लेकिन सब जब भक्ति करते रहते हो तो समय के साथ क्या होता है, चीज़ें बदलने लगती हैं। फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, कौन फ़ोकस आपका वहाँ से हट जाता है, ठीक है? तब जैसे मान लीजिए आप लगातार 10 दिन तक कोई आदत में फँसे हुए थे, तो तो क्या होगा जब आप भक्ति मार्ग पे आओगे, तो आपकी वो आदतें छूटेगी। जैसे 10 दिन तक, 15 दिन तक आप उस आदतों से दूर रहोगे, फिर एकदम से आपको मन करने लगेगा, एकदम से आपकी जो है इच्छा बढ़ जाएगी कि मैं शराब एक बारी जाके पी लूँ, एक बारी धूम्रपान कर लूँ, है ना? एक बारी स्मोकिंग कर लूँ, कुछ नहीं हो इस तरीके से आपको परखा जाता है। कई बारी बहुत लोग हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि उतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है हमारे अंदर शुरुआत में, तो कई बारी 10 दिन तक छोड़ते हैं, 11वें दिन तक फिर कुछ ऐसा कर देते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है या फिर से हम नेगेटिव हो जाते हैं, है ना? लेकिन लेकिन होता ये है कि वही प्रक्रिया ही होती है जहाँ से हम छूट भी रहे होते हैं। वहीं पे हमारा स्ट्रेंथ भी चेक होता है, हमारा विल पावर भी चेक होता है। तो जैसे अब जब आपको तलब आ रही है, कोई नशा कुछ करने का तलब आ रहा है आपके अंदर से, तो आपको करना क्या है? जैसे आपके पास काउंटर होगा, नाम जब काउंटर होगा या फ़ोन में काउंटर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? या अगर आप घर में हो, रूम में हो अपने, अगर आपके रूम में मंदिर है, तो आप माला उठा लीजिए। उस समय पे तुरंत नाम जप करना शुरू कीजिए और टारगेट बनाइए कि 5 माला, 10 माला तुरंत करूँगा, इंस्टेंट करूँगा। जैसे ही आप 10वें माला पर पहुँचोगे, जैसे ही आप 10वें जाप पे पहुँचोगे, ही आपका माइंड तुरंत चेंज हो जाएगा। वैसे ही आपका कॉन्शियस तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तुरंत वो तलब से उठ के प्रभु में लग जाएगा। या क्योंकि हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो क्या करे, जो उससे भी ऊपर हो और वो हमें कनेक्ट कर दे अपने से, ठीक है? तो इस दुनियावी चीज़ों से सबसे बड़ा सोर्स क्या है? प्रभु की भक्ति, प्रभु की शक्ति, यूनिवर्स की एनर्जी। अगर हम उस यूनिवर्स की एनर्जी में टैप इन कर जाएँ और हम लोग टैप इन ऐसे नहीं करते हैं कि हम लोग 24 घंटे उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, नहीं। वो फ्रीक्वेंसी में हमें आना पड़ता है, बार-बार हमें उस चीज़ में आदत डालनी पड़ती है, उस सोर्स को पकड़ना पड़ता है। उस मीडियम को पकड़ना पड़ता है जिसकी वजह से हम उस सोर्स तक कनेक्ट हो जाएँ। समझ रहे हो आप? तो जो नाम जप है, वो एक मीडियम बनता है उस सोर्स से कनेक्ट करने के लिए। तो तुरंत आप अपना काउंटर निकाल लीजिए, फ़ोन का काउंटर खोल लीजिए, है ना? और तुरंत इतनी तेज़-तेज़ जपिए और कॉन्शियसनेस के साथ, बिल्कुल कॉन्शियस आप होके जपें, ठीक है? और आप 10 माला का एकदम टारगेट बना लीजिए कि मुझे 10 माला अभी खत्म करना है। यकीन से बता रहा हूँ, आपका वो जो आदत है ना धीरे-धीरे इसी तरीके से टूट जाता है। पूरी तरीके से आप उस पैटर्न से निकल जाते हो, ठीक है? क्योंकि वो जो तमोगुणी आदत होता है ना, जो तमसिक तामसिक गुणी होता है, जो प्रवृत्ति होती है वो हमें बहुत बारी खींचती है क्योंकि वो 2 मिनट का प्लेज़र होता है ना, वो टेम्परेरी प्लेज़र में हमें खींचता है क्योंकि हमारा दिमाग क्या है जब टेम्परेरी प्लेज़र का एडिक्शन हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है ना, तो उसको उस चीज़ में आसान मिलता है, मतलब आसानी मिलती है उसको। वो लगता है कि यहाँ पे उसको जो है टेम्परेरी प्लेज़र आसानी से मिल जाएगा। जबकि उससे आसान है अगर आप नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं और उसके प्लेज़र में जब आप आ गए, जब भक्ति के प्लेज़र में आप आ गए ना, तब आपको ये वाला प्लेज़र कुछ नहीं फ़ील होगा। ये प्लेज़र बिल्कुल सस्ता लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि किस नर्क में फँसा हुआ था, ठीक है? जो भी लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, तमोगुणी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? स्मोक बहुत ज़्यादा करते थे, ड्रग्स वग़ैरह मतलब ऐसे-ऐसे बाबा के ऐसे-ऐसे भक्त रहे हैं जो नशा में इतने धुत थे, ऐसा लगता ही नहीं था उनको देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये कभी नशा छोड़ेगा, ये कभी शराब छोड़ेगा, ये कभी मांस छोड़ेगा, ये कभी व्यभिचार करना छोड़ेगा। ऐसे-ऐसे थे और बाबा ने उनको ऐसे-ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाला है ना और आज वो लोग अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हैं, इतना तरक्की कर गए हैं, अच्छी जॉब है उनके पास, अच्छा बिज़नेस है उनके पास, है ना? अच्छी फैमिली लाइफ है।
तो आप समझ रहे हो कि बाबा की भक्ति में कितनी पावर है। बस बाबा हमसे ये कहते हैं कि बेटा तू भी थोड़ा-सा अपने आप को उठा। वो आपसे पूरा एफर्ट्स नहीं माँगते हैं, वो बस विश्वास के साथ उठने को कहते हैं, फ़ेथ रखने को कहते हैं, ठीक है? और हम चाहे किसी भी गुरु से जुड़े हों, चाहे कोई भी हमारे गुरुदेव हों, ठीक है? सबका एक ही कहना है, सब लोगों ने इसी पाथ पे ही हमें आगे बढ़ाया है। चाहे हम गुरु जी से जुड़े हों, डुगरी बड़े मंदिर वाले गुरु जी, है ना? साईं बाबा से जुड़े हों, नीम करोली बाबा से जुड़े हों, चाहे प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हों, कोई भी हो, सबसे पहला हमें यही दिशा दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि शराब, मांस, व्यभिचार, है ना? धूम्रपान ये सब छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़। और वो भी हम नहीं छोड़ पाते, हमारी औकात नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतने लोग हैं, आप देखो कितने लोग नशा कर रहे हैं, कितने लोग तमोगुणी हैं, कितने लोग व्यभिचारी हैं, क्या सब लोग छोड़ दे रहे हैं? नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इंसान एक बारी जब इस जंजाल में फँस गया, तो इंसान के बस की नहीं कि उससे बाहर निकल आए। फिर वो प्रभु की कृपा से ही बाहर निकलता है, गुरुदेव की कृपा से ही बाहर निकलता है। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? बट हमें वो मीडियम पकड़ना पड़ेगा, हमें वो मीडियम से कनेक्ट होना पड़ेगा। मेरी मेडिटेशन वाली वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है? मैंने मेडिटेशन के कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, 5 ही वीडियो बना पाया हूँ, बट वो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिटेशन मैंने टेक्निक बताया हुआ है उसमें। उस मेडिटेशन को आप करने के बाद ना, आपको बहुत अलग फ़ील होगा। उस मेडिटेशन में थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, उसमें थोड़ा-सा एफ़र्ट्स डालना पड़ेगा। उस कुछ समय बाद वो मेडिटेशन एफ़र्टलेस हो जाता है। फिर उसमें आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, उन लोगों के लिए वो मेडिटेशन बहुत अच्छा है। ठीक है? जो लोग एडवांस हैं, वो लोग लंबे समय तक जब बैठ के करते हैं उस मेडिटेशन को ना, उस टेक्निक को, तब उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है? और जब भी आपको बहुत ज़्यादा तलब आए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो, बहुत ज़्यादा इच्छा हो, ठीक है? अब जो लोग व्यभिचारी होते हैं, जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में फँसे होते हैं फिज़िकल होने के लिए, है ना? फिज़िकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, वो लोग भी एक अलग तरह के एडिक्शन में फँस जाते हैं। उन लोगों को भी एक अलग तरह का नशा, वो कह सकते हैं नशा ही है वो, जो बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है। माइंड बिल्कुल जो है ब्लैंक कर देता है। दिमाग आपको जो है बिल्कुल तमोगुणी बना देता है। समझ रहे हो आप? दिमाग आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ पे जहाँ पे फ़ोकस करना होगा, वहाँ पे बिगड़ जाओगे आप, वहाँ पे आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के साथ-साथ मीडियम, अगर जिनका भी आप नाम जप करते हो, डज़न्ट मैटर कि आप कौन से रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, नहीं, कोई मतलब नहीं। बस ये है कि आपके पास वो मीडियम होना चाहिए, आप उस मीडियम पे फ़ेथ रख के नाम जप कर रहे हो, मंत्र चैंट कर रहे हो, ठीक है? मेडिटेट कर रहे हो, ब्रेथ मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है? डीप ब्रीथिंग कर रहे हो। ये सारी चीज़ें ही आपको हेल्प आउट करेगी उस चीज़ से बाहर निकालने में, और कोई भी रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ते को एक्सपेक्ट करना आप छोड़ दो, ठीक है? सिवाय इस चीज़ के। ठीक है? और शुरू जब भी तलब होगी, आप अकेले होंगे तभी तलब होगी, ठीक है? अकेले मत बैठिए, बाहर निकल जाइए, तपती धूप ही क्यों ना हो, पानी लीजिए, बाहर निकल जाइए, क्योंकि वो डिज़ायर से अच्छा है कि आप तपती धूप में जाएँ, ठीक है? थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए 5-10 मिनट, ठीक है? दौड़ लीजिए, ठीक है? कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे वो इमोशंस खत्म हो जाए, जिससे वो डिज़ायर खत्म हो। डिज़ायर खत्म होने का मतलब ये नहीं है, बस वो मोमेंट निकल जाए आपका, क्योंकि वो मोमेंट पे आता है एकदम से, वो बिल्कुल तीव्र इच्छा हो जाती है उस समय पे ना, तो वो मोमेंट से जैसे ही आप निकलोगे, उस मोमेंट को जैसे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, वैसे ही क्या होगा, आप शिफ्ट हो जाओ। और उससे भी बेहतर तरीका है कि आप नाम जप काउंटर ले लीजिए और नाम जपिए, चलते-फिरते नाम जपिए, ठीक है? इसलिए मत जपिए कि हमें कुछ मिल जाएगा, इसलिए जपिए कि हमें वो माइंड को शिफ्ट करना है। कॉन्शियस होके जब जाप करोगे आप, तो माइंड फ्रीक्वेंसी तुरंत उठ जाएगी आपकी, एनर्जी बढ़ ऊपर की तरफ आने लगेगी, समझ रहे हो? कॉन्शियस होके अगर जब आप जाप करते हो ना, थोड़ी देर भी करते हो, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। कॉन्शियस होके नाम जप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप तमोगुणी से बाहर निकल सकते हो और उन बाबा के आशीर्वाद को फ़ील कर सकते हो। देखो, बाबा के लिए, गुरुजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हमें सिखाते हैं। हमारे सोल को, हमारी आत्मा को इतना तपाया जाता है ताकि वो आत्मा, वो दिमाग दोबारा से उस चीज़ को करने की सोचे भी ना, ठीक है? या सोचे, अगर करें भी तो 100 बार सोचे कि उस चीज़ से मैं कितना नरक भोग रहा था, है ना? तब जाके आप अगर कम भी कमाते हो ना, कम भी आप इनकम है आपकी, लेकिन आपका वो पैसा फलता-फूलता है। पैसे कब हमारे जाते हैं इधर-उधर? जब हम ये सब चीज़ें, तामसिक चीज़ों में ज़्यादा पैसे को बर्बाद करते हैं, तब हमारे पैसे नहीं फूलते हैं, ठीक है? और अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हो, तो आप कम भी कमा रहे हो ना बाकी लोगों से, लेकिन आपका पैसा फलेगा-फूलेगा, तभी भी आप अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे।
क्योंकि ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, जो तामसिक बुरी वाली चीज़ें हैं, ये हमें जो है हमारी हेल्थ को तो खाती ही खाती है, हमारे माइंड को भी, हमारे जो है दिमागी हालात भी हमारे इससे सही नहीं होते हैं। हमारी एनर्जीज़ में ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो जब एनर्जीज़ में ब्लॉकेज आता है ना, तो हम ऑटोमैटिक जो है ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं या ऐसे नुकसान को देखना पड़ता है जो हम नहीं चाहते थे कभी भी देखना, जो हम नहीं चाहते थे कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो, बट होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने रास्ता गलत चुना हुआ है, या हम गलत आदतों में फँसे हुए हैं, या हम गलत जगहों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें नोटिस करना, देखना बहुत ज़रूरी है। और जब भक्ति मार्ग पे होते हो, जब नाम जप मार्ग में होते हो, जब आप मेडिटेट ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो सबसे पहला आपको यहीं पे बाधा देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ आपको यही सिखाई जाती है। यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, जो भी आपके इष्ट हैं, जो जिनको भी आप मानते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, वो सबका पहला काम यही है कि आपको इन सब चीज़ों में ही तोड़ा जाएगा, ताकि आप पहले इन आदतों से निकल सको, तब आप जाके पॉज़िटिव सोच पाते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।